ये होता है राइटिंग स्टाइल, आप कैसे मैथ्स में फुल नंबर पा सकते हो। ये होता है, देखो दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपके पास एकदम जगह कम पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर पे फोकस करना, बस लिखने का जो टर्म होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा। मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ पेश हो गया हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं CGPSC मेंस पेपर 4 यानी कि मैथ साइंस टेक्नोलॉजी, ये पेपर मैंने सॉल्व कराने की एक सीरीज़ चालू की है। पहला वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि वो 10 मार्क्स में आया था और 10 मार्क्स को पार्ट वाइज तोड़ा गया था 4+4+2 में। तो आइए देखते हैं सेक्शन 4 में क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन 4। वो परसेंटेज का क्वेश्चन है, जैसे उसमें लिखा होगा कि वैलिड वोट्स कितना है, टोटल वोट्स कितना है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप पढ़िएगा उसको और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चूंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास ज़्यादा लिखने के लिए लाइन्स नहीं है, तो टू द पॉइंट लिखना। वहाँ पे चेकर सिर्फ आंसर चेक करने वाले हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे, राइटिंग वगैरह कटिंग तो नहीं है, और उसके बाद आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूँ सबसे पहले। तो जो आंसर मेरा रहेगा, गिवन क्या है, टोटल वोट। अच्छा, डिवाइड करके लिखना ना दो साइड, ठीक है, 5 लाख। अब यहां पे लिख दो टोटल इनवैलिड वोट, टोटल इनवैलिड वोट। यहां पे लिखो 15%। यहां पे लिखो देयरफॉर वैलिड वोट इज इक्वल टू 85% ऑफ टोटल। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहाँ पे लिखो टोटल वैलिड वोट इज इक्वल टू 85/100 इंटू 5 लाख। अब ये 5 लाख को मेरे को डिजिट्स पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिजिट्स पे लिख देता हूँ 5 यहाँ पे देखो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ऐसे चला जाए। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, और कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 4,25,000 टोटल वैलिड वोट है। तो यहाँ पे लिख देना फिर से टोटल वैलिड वोट, ठीक, 4,25,000 है। तो अगर किसी इलेक्शन में 100% वैलिड वोट काउंट होते हैं, अगर ए 60% पाया है तो दूसरा उसका 40% पाएगा। तो उसको शब्दों में लिखना, ये यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन में ये कितना लिया। अब अगले 4 लाइन में मैं आंसर बताऊंगा। देखो, सिंस ए गॉट 60% वैलिड वोट, सो बी गॉट 40%। Therefore, total valid vote by B is equal to 40% इंटू कितना है वैलिड वोट, 4,25,000। अब एक काम करो, इसको नीचे भी लिख सकते हो। चलो इसको नीचे लिख देते हैं, 40% ऑफ 425,000। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना 40/100 इंटू 425,000। अब देखो डबल ज़ीरो, यहाँ से मैं 1 जीरो ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 1 जीरो ले लेता हूँ। आप इसको इंटू करिएगा तो ये आएगा समथिंग 170,000। 1,70,000 वोट्स मिलेंगे किसको, बी को। पूछा भी किसका है, बी का। तो यहाँ पे लिखना जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसी लाइन को ही रिपीट करना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टोटल वैलिड वोट्स ऑफ बी इज इक्वल टू इतना, और इसको बॉक्स में बंद कर देना ऐसे करके, ठीक। और उसके बाद नीचे एक लाइन लिखना कि हेंस, और सीधा सीधा सेम लाइन, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर बी
इज 170 आंसर। यहाँ पे भी आंसर आप लिख देना। ये होता है राइटिंग स्टाइल, आप कैसे मैथ्स में फुल नंबर पा सकते हो। ये होता है देखो फॉर्मेट, ये थोड़ा बड़ा बना के मैं लिखा हूँ, आप थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपके पास एकदम जगह कम पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर पे फोकस करना, बस लिखने का जो टर्म होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा। मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। स्क्रीन के बगल में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उससे आप देख लीजिएगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो यहाँ देखो टेबुलर फॉर्म में मैं कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे बनाऊंगा ए, यहाँ पे बनाऊंगा बी, यहाँ पे बनाऊंगा ट्रूथ और यहाँ पे बनाऊंगा लाई। ये तो ए कितना परसेंट ट्रुथ बोलता है 60%, बी कितना बोलता है 75%। ठीक, एक जगह छोड़ के बनाना। 60% को मैं लिख सकता हूँ कितना 3/5, 75% को 3/4 ऐसा करके, और लाई जस्ट नीचे कितना 60 है तो 40 झूठ बोलेगा और 75 है तो 25 झूठ बोलेगा। ये कितना हो जाएगा 2/5 और ये कितना हो जाएगा 1/4 ऐसा। और इसको बढ़िया सुंदर सा ऐसा करके आप बना सकते हो। मेरा थोड़ा ये और चाहिए तो यहाँ से ऐसा आप ये लाई को ना थोड़ा कम कर देना। ये मस्त ऐसा देखो कितना अच्छा बन गया। देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना ऐसे होना चाहिए। देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए। देखो कितना अच्छे से मैं लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है, बोले ना कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब एक दूसरे का विरोध करना। तो एक बात बताओ, विरोध कब होता है? जब मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ पॉजिटिव, सामने वाला नेगेटिव बोले, विरोध हो गया। मान लो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, सामने वाला पॉजिटिव बोल रहा है, तो विरोध हुआ क्या? नहीं। मान लो मैं नेगेटिव चीज़ बोल रहा हूँ, सामने वाला भी नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, विरोध हुआ क्या? नहीं। तो कैसे होगा? मैं सच बोलूंगा वो झूठ बोलेगा, या मैं झूठ बोलूंगा वो सच बोलेगा, तब कॉन्ट्राडिक्ट के केस आते हैं। तो 2 केस लेना यहाँ पे। फर्स्ट केस को अच्छे से लिख देता हूँ। फर्स्ट केस ऐसा करके, ए सेज ट्रुथ, उतना तो जगह नहीं रहेगा लेकिन फिर भी, एंड बी लाइज। तो ए सही बोल रहा है 3/5 और बी कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना पार्ट बोल रहे हैं? बी 1/4। ठीक, बी लाइज बोला है तो बी यहाँ और लाइज यहाँ 1/4, तो यहाँ पे लिखो 1/4, तो 3/20 हो जाएगा। अब सेकंड केस है, एक ही लाइन में लिख देना, ज़्यादा तो जगह है नहीं। ए सेज लाई एंड बी ट्रुथ। देखो ए का, ए सेज लाई 2/5 एंड बी ट्रूथ बोला 3/4, 20 और 6। अब इन दोनों केस को जोड़ेंगे तभी हम लोग का आंसर है। नाउ 3/20 प्लस 6/20 इज इक्वल टू 9/20। अगर इसको परसेंट में कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? 9/20 इंटू 100, तो 20, ये 5, 45%। 1 2 3, अब एक लाइन बचा है तो यहाँ पे लिखना सो इन 45% केसेस दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। देखो कितने आसानी से मैं 2 नंबर को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करके बता दिया। आपको भी ऐसे ही मेंस के एग्जाम में लिखना है या कोई भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी है तो आप ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो का है, वो भी 4 मार्क्स का है, तो आपके पास अप्रोप्रिएट जगह है आपको लिखने के लिए। देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। A/B आपको दिया होगा 5, 6 और BC 10, 13। ना यहाँ पे मैं रेशियो में एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, इक्वलाइजिंग बी। तो यहाँ पे आप नीचे लिख दो इक्वलाइजिंग बी
वी गेट, और यहाँ लिखो ए। यहाँ पे वैसे इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 दे सकते हो, और यहाँ पे मैं इक्वलाइजिंग बी लिखा हूँ वी गेट, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ या बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट। अब देखो कितना आ जाएगा एकदम आसानी से ए बाई बी, क्योंकि अपने प्रोसेस बता दिया। ए का आ जाएगा 5, 25, 30, और यहाँ पे बी बाई सी आ जाएगा 39, 30। नाउ लेट ए इज इक्वल टू 25x, बी इज इक्वल टू 30x, और छोटा सा लिखना c इज इक्वल टू 39x। यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा इसको, और अगले पार्ट में मैं बताऊँगा कि कैसे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, आप पूरा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी 4700, ठीक है। यहाँ पे लिखो इम्प्लाइज दैट 25x प्लस 30x प्लस 39x, और यहाँ पे 47। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो आएगा 94। देख लो जोड़ के 9, 5, 14, 1, 3, 36, 39, 94x इज इक्वल टू 47। सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 50 आ। ये x आ गया है मेरा, लेकिन मेरे को x फाइंड आउट करना था, नहीं मेरे को c फाइंड आउट करना। नाउ c इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, c 39 है, 39x इज इक्वल टू 39 इंटू 50, और 39 इंटू 50 कितना होता है, 9 5 45, 5 3 15, 1950, ठीक। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1950, ये बक्से में बंद करना, यहाँ पे लिखना आंसर डबल, और उसके बाद लिखना हेंस शेयर ऑफ C is 1950 रुपीज़। ये हो गया परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। किसी आंसर को लिखते टाइम हम ऐसे लिखते हैं मेंस की परीक्षा में, मेंस की कॉपी में। पसंद आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके लिखिएगा, कोई एडवाइस होगा तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, अच्छा लगेगा।